बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम उनको ना पूछते, उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने उनको इससे पहले कोई किताब दी थी तो ये उससे सनद पकड़ते हैं, बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पर पाया है और हम उन्हीं के कदम बकदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई हदायत करने वाला नहीं भेजा, मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम बकदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाऊं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो। कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूँ, हाँ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो खुदा की तरफ रुजू रहें। बात ये है कि मैं इनके फार को और उनके बाप दादा को फायदा पहुंचाता रहा, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुंचा। और जब उनके पास हक यानी कि कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानते। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी को क्यों नाजिल न किया गया। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने उनमें उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले। और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत इससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग खुदा से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं। और जब तजम्मुल और आराइश कर देते, और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद कर ले यानी कि गाफिल हो, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि सीधे रास्ते पर हैं, यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा कि ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरक व मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में शरीक हो। क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो? और जो सरी गुमराही में हो उसे राह पर ला सकते हो? अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो उन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे
جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے پیغمبر علیہ السلام ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو۔ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔